नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सूने मकान पर चोरों ने बोला धावा, सोने चांदी के आभूषणों पर किया हाथ साफ। सड़क दुर्घटना में नगर निगम के एक कर्मचारी की हुई मौत, अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। खुले में शौच करने वालों पर नगर निगम ने की कार्यवाही। ड्राई फ्रूट व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, जिला अस्पताल में हुआ मेडिकल। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में बैंक कर्मचारी के सूने मकान पर चोरों ने धावा बोला और यहां से सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर चोर फरार हो गए। मकान मालिक ने लालबाग थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र की आदर्श कॉलोनी के एक सूने मकान पर चोरों ने धावा बोला। यहां से सोने चांदी के आभूषण और नगद राशि पर हाथ साफ कर चोर फरार हो गए। मकान मालिक जब घर पर पहुंचा तो पीछे की साइड की खिड़की टूटी हुई दिखाई दी। घर में सामान बिखरा हुआ था। मकान मालिक ने इसकी सूचना लालबाग थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची लालबाग थाना पुलिस ने बारीकी से जांच की तो चोरी की घटना की बात सामने आई। अलमारी में रखे हुए सोने चांदी के आभूषण गायब दिखे। मकान मालिक ने इसकी शिकायत लालबाग थाने में की। लालबाग थाना पुलिस ने चोरी की धाराओं में मामला दर्ज कर चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया। पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कर रही है। लालबाग थाना प्रभारी दिलीप सिंह देवड़ा ने बताया कि मकान मालिक ने थाने पहुंचकर चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें करीब 80,000 रुपए का मस्कूरा गायब होना बताया है। पुलिस टीम का गठन कर दिया है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। आदर्श कॉलोनी में एक एक्का जी थे, उनके यहाँ चोरी की घटना हुई थी। 70-80 हज़ार रुपये का मसरूका गया है, उसमें कायमी कर ली और आरोपीगण की तलाश में लगी हुई है। पुलिस टीम बना के रवाना किया है उनको। सर क्या क्या सामान ज़्यादा बताएं? अंगूठी थी और 1-2 चूड़ी थी सोने की, इस टाइप से मसरूका था। बुरहानपुर के गणपति थाने के पास सड़क दुर्घटना में एक नगर निगम का कर्मचारी घायल हो गया था। मौजूदा लोगों ने ऑटो से कर्मचारी को अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। बुरहानपुर के गणपति थाने के पास साइकिल पर सवार नगर निगम के कर्मचारी को डंपर ने कुचल दिया। घायल अवस्था में मौजूदा लोगों ने ऑटो से कर्मचारी को अस्पताल में पहुंचाया। यहां पर डॉक्टरों ने घायल की नब्ज टटोली और मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों की पहचान नहीं हो सकी थी, जिसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और मृतक के फोटो अपलोड किए, जिसके बाद मृतक की पहचान अंडा बाजार निवासी शहादत मीर के रूप में हुई, जो साइकिल से गणपति थाने की ओर जा रहा था। गणपति थाने की ओर से आ रहे डंपर ने कुचल दिया। साइकिल चकनाचूर हो गई। डंपर का पहिया कर्मचारी की कमर पर से निकलने के कारण कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। मौजूदा लोगों ने ऑटो की मदद से घायल को अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन यहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना लगते ही मृतक के परिजन जिला अस्पताल में पहुंचे और रोते हुए मृतक के परिजन बदहवाश हो गए। मौजूदा लोगों ने उन्हें शांत करवाया। गणपति थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। परिजनों ने डंपर चालक पर कार्यवाही की मांग की है। सूचना लगते ही मौके पर महापौर माधुरी अतुल पटेल ने भी नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव के साथ अस्पताल पहुंची और मृतक के परिजनों को सांत्वना दिया। एक व्यक्ति की मौत हुई है भैया, उसके परिजन अभी कोई नहीं है, उसको मर्चुरी में रखने लाए थे। बुरहानपुर नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों से खुले में शौच नहीं करने की अपील की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सतियारा घाट के पास कुछ लोग खुले में शौच करते हुए आसपास गए तो नगर निगम के कर्मचारी ने उन्हें उठक बैठक कराकर सजा दी और आइंदा इस तरह से खुले में शौच नहीं करने का संकल्प दिलाया। बुरहानपुर के शहरी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग खुले में शौच करते हुए नजर आ रहे। आज खुले में शौच करने वाले लोगों पर नगर निगम ने अभियान चलाकर कार्यवाही की। ताप्ती नदी के सतियारा घाट पर नगर निगम का अमला पहुंचा और यहां पर लोग खुले में शौच करते हुए दिखाई दिए। खुले में शौच करने वाले लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक लगाने की सजा दी, जिसके बाद उन्हें खुले में शौच नहीं करने का संकल्प दिलाया। खुले में शौच करने वाले लोगों ने भी अपनी गलती को स्वीकारा और अब खुले में शौच नहीं करने की बात कही। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर शहरी क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से इस स्वच्छ अभियान में सहयोग करने की अपील की जा रही है। जिन लोगों द्वारा खुले में शौच की जा रही है, ऐसे लोगों पर कार्यवाही की जा रही है और उन्हें स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प दिलाया जा रहा है, ताकि शहर में किसी प्रकार की गंदगी ना फैले। 2023 का समय है, तो अभी हमारा मुख्य जोर हमारी डोर टू डोर कलेक्शन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का है। गीले और सूखे कचरे की अलग अलग संग्रहण
और उस कचरे की प्रोसेसिंग सही समय पे हो। रोड स्वीपिंग पे भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। रात्रिकालीन सफाई बाजार और प्रमुख क्षेत्रों में हो रही है। तो मूल मुद्दे ये हैं, नागरिकों से अपेक्षा है हमारी कि इस पूरे कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं, अपने घरों में गीला सूखा कचरा अलग अलग रखें और नगर निगम की गाड़ी आने पे उसमें अलग अलग डालें। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के सारोला के पास ड्राई फ्रूट व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को शिकारपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज सभी आरोपियों का जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर उन्हें न्यायालय में पेश किया। फिलहाल एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के सारोला में ड्राई फ्रूट व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को शिकारपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस लूट की घटना में शामिल 6 आरोपियों का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया। अभी फिलहाल एक आरोपी फरार चल रहा है। जांच अधिकारी सोहन सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्राई फ्रूट व्यापारी के साथ सारोला में 7 लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। नगद राशि लेकर मौके से फरार हो गए थे। व्यापारी ने इसकी थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आज 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आज सभी 6 आरोपियों का जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर उन्हें न्यायालय में पेश किया और न्यायालय से रिमांड मांगी है ताकि एक आरोपी फरार है उसकी भी गिरफ्तारी की जा सके। ये दिनांक 27/12/22 को एक व्यापारी, बुरहानपुर का व्यापारी जो नेपा नगर से वसूली करके आ रहा था, इन्होंने रेकी करके, ये 7 आदमी थे, रेकी करके उसके साथ लूट की वारदात घटित की थी। तो 4 व्यक्तियों को पहले गिरफ्तार कर लिया था। 3 और बचे थे, जिसमें से 2 को, एक को बढ़वा के पास काटपुट से गिरफ्तार किया है और एक बढ़ते पीआर लिया जा रहा है। बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र की परफेक्ट कॉलोनी के रहवासियों ने मूलभूत सुविधा से परेशान होकर एसपी से शिकायत की थी। एसपी ने सीएसपी को जांच करने के निर्देश दिए थे। जांच में कॉलोनाइजर की गलती पाए जाने पर थाना प्रभारी ने कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज कर दी। बुरहानपुर के उपनगर लालबाग में परफेक्ट कॉलोनी नाम से कॉलोनी विकसित की गई थी। कॉलोनाइजर ने प्लाट बेचते समय रहवासियों से मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, ड्रेनेज, बगीचा विकसित करने का वादा किया था, लेकिन 6 साल बाद भी कॉलोनाइजर अपने वादे को पूरा नहीं कर सका। पीड़ित रहवासियों ने इसकी शिकायत एसपी राहुल कुमार को की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसपी राहुल कुमार ने जांच सीएसपी बुरहानपुर को दी। सीएसपी बुरहानपुर ने लोक निर्माण विभाग, नगर निगम के इंजीनियरों से जांच कराई। जांच में शिकायत सहित पाई जाने पर कॉलोनाइजर आसिफ पिता मुन्ना तेली निवासी भुसावल, महाराष्ट्र के खिलाफ पुलिस थाना लालबाग में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। पुलिस आरोपी कॉलोनाइजर की जल्द गिरफ्तारी करने की बात कह रही है। हाँ, यहाँ परफेक्ट कॉलोनी है लालबाग थाना क्षेत्र में बुरहानपुर में। उसके ऑनर जो थे आसिफ पिता मुन्ना तेली, उनके द्वारा जो कॉलोनी में वायदे किए गए थे विकास संबंधी, वो वायदे पूरे नहीं किए गए थे। उसके लिए वहाँ के रहवासियों ने एक आवेदन पत्र हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया था जांच के लिए। तो उनके आदेश से सीएसपी साहब के यहाँ जांच हुई थी और फिर नगर निगम के जो अधिकारी है, इंजीनियर्स, वो एक आवेदन लाए थे, उस पे से कायमी हुई थी। 420 नगर निगम एक्ट की धारा 292 ग के अंतर्गत जांच चल रही है। आरोपीगण के लिए टीम लगा दी है, जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। बुरहानपुर जिले के ग्राम लोखंडिया में मोती माता के दर्शन कर 3 दोस्त मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान मंदिर से कुछ ही दूरी पर मोटरसाइकिल के सामने जानवर आने से गिरने पर तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टरों की टीम तीनों घायलों का उपचार कर रही है। बुरहानपुर के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम लोखंडिया में मोती माता के दर्शन करने गए 3 दोस्तों की बाइक के सामने जानवर आने से तीनों गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम घाघरला निवासी घायल विजय चौहान, प्रकाश पालवी और दिनेश गौतम तीनों दोस्त मोटरसाइकिल से मोती माता के दर्शन करने के लिए गए थे। दर्शन कर जब अपने घर मोटरसाइकिल से लौट रहे थे तो मंदिर से कुछ ही दूरी पर मोटरसाइकिल के सामने जानवर आने से संतुलन बिगड़ने पर तीनों गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों के सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। तीनों घायल जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़े थे। मौजूदा लोगों ने निजी वाहन से तीनों घायलों को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम तीनों घायलों का उपचार कर रही है।
समय पर उपचार मिलने से तीनों घायलों की हालत में सुधार बताया जा रहा है। लोखंडा के मेले में गए थे हम। हाँ। और वहाँ से रिटर्न आ रहे थे घर के लिए। कितने बजे आ रहे? 7 बजे की करीब गाड़ी वो आके कुछ आ गया था एकदम से। हाँ। उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी स्लिप मार दे तो तीनों बाहर निकल क्या गए। जानवर था क्या कोई? हाँ। कहाँ की घटना ये? ये रैतले के बीच के बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी में शराब ठेकेदार के यहां पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को लालबाग थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी तक इस लूट की घटना में शामिल पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी में शराब ठेकेदार के यहां पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक और आरोपी को लालबाग थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर उसे न्यायालय में पेश किया। थाना प्रभारी दिलीप सिंह देवड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 दिसंबर को आरोपियों द्वारा शराब ठेकेदार के यहां पर 12 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद निकलते हुए दिखाई दिए थे। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची और पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने लाल बाबू बैठा, पिता अंगद बैठा, उम्र 36 वर्ष, निवासी सरैया, जिला कैमूर बिहार को कडप्पा आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया। इस पूरी घटना को 5 आरोपियों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 फरार आरोपियों के लिए भी पुलिस टीमों का गठन कर दिया है। पुलिस टीमों द्वारा आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमार कार्यवाही की जा रही है। जल्द ही पुलिस फरार 2 आरोपियों को पकड़ने की बात कह रही है। शराब ठेकेदार के यहाँ लाल बाबू बैठा करके एक तीसरा आरोपी हमने गिरफ्तार किया है। हैदराबाद से टीम भेजी थी, उनने उसको राउंड अप किया है। उसका पीआर आज समाप्त हो रहा है। उसके द्वारा बताया गया जो पैसा हिस्से में आया था खर्च करना बताया है, कुछ रिकवरी हुई है तो उसको आज पीआर पे पेश करेंगे, जेआर पे। इस अपराध लूट में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 शेष है, उनको भी जल्दी राउंड अप कर लिया जाएगा। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। सुने मकान पर चोरों ने बोला धावा, सोने चांदी के आभूषणों पर किया हाथ साफ। सड़क दुर्घटना में नगर निगम के एक कर्मचारी की हुई मौत, अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। खुले में शौच करने वालों पर नगर निगम ने की कार्यवाही। ड्राई फ्रूट व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, जिला अस्पताल में हुआ मेडिकल। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।